हेलो दोस्तों, मैं बिनू राजपूत आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे संधि। और संधि क्या है? संधि एक योग को कहते हैं। वो भी किसका योग होता है? उसमें वर्णों का योग होता है, और जबकि समास में होता है शब्दों का योग। तो दोस्तों, दो निकटवर्ती शब्दों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। हिंदी में संधि तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि सबसे पहले हम पढ़ते हैं, और स्वर संधि को पूरी जो 5 प्रकार इसके बताए गए हैं उनको ट्रिक के माध्यम से हम लोग समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले दिया गया है दीर्घ स्वर संधि। अब दीर्घ स्वर संधि को हम समझेंगे। यहाँ पर दिया गया है ये नियम, जो किताबों में लिखा रहता है वो नियम यहाँ पर हमने शॉर्ट में लिख दिया है। दोस्तों, इस तरह से हम लोग अगर याद रखेंगे तो ये सारे भूल जाएंगे। तो दोस्तों, हम सबसे पहले इसे हम क्या करते हैं, ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। ये मैंने यहाँ पर ट्रिक लिख दी है। तो दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है समान स्वर। हमेशा जब भी विच्छेद होगा दोनों तरफ कैसे मिलेंगे? स्वर समान मिलेंगे। छोटे बड़े से हमें कोई मतलब नहीं होगा, बल्कि आ होना चाहिए, वहाँ पे ई होना चाहिए। ई 2 बार आएगा, ऊ 2 बार आएगा, आ 1 बार आएगा। तो दोस्तों, छोटे बड़े से हमें कोई मतलब नहीं होगा। जैसे यहाँ पे दिया गया क्या, मतानुसार, मत धन अनुसार। तो यहाँ पे ता से क्या निकल रहा? आ। तो यहाँ पे क्या निकला? आ अनुसार। यहाँ पे आ निकला। छोटा आ और छोटा आ मिलके बड़ा आ हो गया। दीर्घ संधि हम पढ़ रहे हैं, जब भी यहाँ पे निकल के आएगा हमेशा क्या निकल के आएगा? बड़ा ही शब्द निकल के आएगा। यानी कि वो कौन सा हो, क्या होगा? स्वर। फिर दिया गया है पत्रालय, पत्र धन आलय। तो यहाँ पे पत्र में यहाँ से क्या निकला? आ, और यहाँ से आलय से यहाँ क्या निकला? आ। अब यहाँ से देखिए, छोटा आ बड़ा आ मिलकर क्या मतलब बना? बड़ा ही आ बना, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं? दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि। फिर यहाँ पे दिया गया है रविंद्र, रविंद्र, रवि धन इंद्र। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे आ क्या आ रहा था 2 बार। अब यहाँ पे दिया गया है रविंद्र। हमेशा वर्ड कैसे मिलेंगे? यहाँ पे दोनों दीर्घ स्वर संधि में दोनों ही वर्ड समान ही एक ही मिलेंगे, छोटे बड़े हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे मिला रविंद्र में ई धन ई बराबर ई बड़ी, हरीश, हरि धन ईश। तो यहाँ से ई और यहाँ से बड़ी बराबर मिलके क्या हुई? बड़ी। फिर इसके बाद में दिया गया है भानुदय, भानु धन उदय, ऊ धन ऊ बराबर बड़ा ऊ। लघुर्मी, लघु धन ऊर्मी, ऊ धन ऊ बराबर बड़ा ऊ। भूर्जा, भू धन ऊर्जा। तो यहाँ से क्या हो गया? ऊ धन ऊ बराबर बड़ा ऊ। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा दीर्घ संधि। अब दोस्तों, इसके बाद में देखते हैं गुण स्वर संधि। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं स्वर संधि के भेद, जो 5 बताए गए हैं उनको हम पढ़ रहे हैं। अब यहाँ से देखेंगे गुण स्वर संधि भेद। गुण स्वर संधि में क्या होता है? यहाँ पर आ आएगा, हमें सबसे पहले क्या मिलेगा? आ। और आ के बाद में ई उ री मिलेगा। आ के बाद कहने का मतलब है ये आ के बाद भिन्न स्वर मिलेगा हमें अगर, तो क्या होगा? गुण हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं ट्रिक। ये जो लिखा है ये नियम लिखा है। अब दोस्तों, इसकी हम ट्रिक समझ लेते हैं। ट्रिक क्या है? ट्रिक में ये तो आपने एक ट्रिक ये भी देख ली और एक ये देख लीजिए। यानी कि ट्रिक में यहाँ दिया गया है दोस्तों, यदि बीच में ए ओ की मात्रा मिले तो वहाँ गुण संधि होती है। जैसे भारतेंदु, यहाँ पे किसकी मात्रा मिली? ए की मात्रा मिली। तो इसका मतलब ये क्या है कि ये गुण संधि का शब्द है। अब इसका संधि विच्छेद जब करेंगे, भारत भारत धन इंद्र, तो यहाँ पे क्या निकल के आया? आ, और यहाँ से क्या निकल के आई? ई। तो यहाँ पे क्या हो गया? ए। वही यहाँ पर ए लिखा है। अब यहाँ पे दिया गया धर्मेंद्र, बीच में ए आया तो यहाँ से क्या हो गया? धर्म धन इंद्र। तो आ धन ई बराबर ए। ये दोस्तों नियम है। और जबकि हमको पेपर में क्या पूछता है? पेपर में यही पूछता है कि भारतेंदु लिखा होगा और हमसे ये कहेगा कि ये इसमें कौन सी संधि है। तो दोस्तों, ये इसके लिए मैंने ट्रिक, जो सबसे बेस्ट ट्रिक बताई है वो यही ट्रिक है कि यदि बीच में ए ओ की मात्रा मिले तो वो हमेशा कौन सी संधि होती है? गुण संधि होती है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे किसकी मात्रा मिली हमको? ए की मात्रा। यहाँ पे किसकी मात्रा मिली? ए की मात्रा बीच में। यहाँ पे किसकी मात्रा मिली? ओ की मात्रा। तो यहाँ पे क्या हो गया? परोपकार, पर धन उपकार। तो यहाँ पे ओ की मात्रा मिली। हम तुरंत समझ जाएंगे किसमें चला जाएगा? ये गुण संधि में। फिर दिया गया सूर्योदय, सूर्योदय बीच में किसकी मात्रा मिली? ओ की मात्रा। तो ये किसमें चला जाएगा? गुण संधि में। दोस्तों, एक बार ट्रिक को अगर मैंने माइंड में बिठा लिया तो हम कभी नहीं भूलेंगे। यदि बीच में ए और ओ की मात्रा आए तो हमेशा कौन सी होती है? गुण संधि। स्वेच्छा, तो यहाँ से स्वाधन इच्छा, स्वाधन इच्छा हो जाएगा। महेंद्र, बीच में ए आई तो ये कौन सी संधि होगी? गुण संधि। अब महर्षि, महाधन ऋषि। अब दोस्तों, यहाँ पे जैसे महर्षि होगा तो यहाँ पे हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा? आ के बाद री आए तो वहाँ पे क्या हो जाता है? अर हो जाता है। तो यहाँ से कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि।
अब दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को गुण संधि समझ में आ गई होगी। इसके बाद में हम लोग देखते हैं यड़ संधि। यड़ संधि में क्या है, यहाँ पर ये नियम लिखा हुआ है। अगर नियम के हिसाब से देखना चाहते हैं तो आप लोग नियम के हिसाब से देख लीजिए। मैंने विधिवत उसी प्रकार से इसका संधि विच्छेद किया हुआ है। अब दोस्तों इसकी ट्रिक देख लेते हैं। इसकी ट्रिक क्या है कि ई उ री के बाद भिन्न स्वर आए। यहाँ पे मैंने क्या देखा था, आ के बाद यानी कि आ छोटा हो या बड़ा उसके बाद ई उ री आए। और यहाँ पे मैंने क्या देखा, ई उ री के बाद भिन्न स्वर आए। अगर ई उ री के बाद भिन्न स्वर आता है तो वो किस में चला जाता है, यड़ स्वर संधि में। तो देखें यहाँ पे दिया गया यद्यपि, तो यदि ई धन आ, ई उ री के बाद भिन्न स्वर अगर आए तो आ के बाद क्या आया, ई के बाद क्या आया, सॉरी ई के बाद क्या आया, आ, तो क्या हो गया, ई है, या निकल के आया। इसे हम लोग पढ़ा ई है तो या निकल के आ रहा, तो वही तो यहाँ पे आ है। अब यहाँ पे देखें इत्यादि, इत्यादि इति धन आदि, तो यहाँ से हमें याद ये रखना है कि यड़ स्वर संधि में क्या निकल के या वा रा हो जाता है। तो यहाँ पे देखें इत्यादि इति धन आदि ई है, तो यहाँ से देखो इसे पढ़ो ई, या निकल के आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, यड़ संधि का या वा रा किसमें आते हैं, यड़ संधि में। फिर उसके बाद में दिया प्रत्येक प्रति धन एक, ई धन ई ए, या निकल के आया ई ए। इसे अगर पढ़ो मिला के पढ़ो ई ए, तो क्या निकल के आया, या निकल के आया। अन्वेषण अनुधन एसण, अब ऊ यहाँ पे निकल के आया प्लस ए, तो यहाँ से क्या निकल गया ऊ, और एसण से लिया ए, तो यहाँ से क्या ऊ ए, तो यहाँ पे क्या निकल के आ रहा, वाह निकल के आ रहा। उसी प्रकार से दिया गया स्वागत सुधन आगत, स्वागत में दिया गया सुधन आगत, तो सु ऊ धन आ, अब ऊ वा निकल के आ रहा है। ऐसे अगर हम लोग पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊ वा निकल के आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या समझेंगे कि यड़ संधि या वारा किसमें मिलता है, यड़ संधि में। फिर इसके बाद में दिया गया है क्या, पितृक्षा, पितृ धन इच्छा, तो त्र री, अब यहाँ से क्या मिला री, और धन ई, तो री, तो यहाँ से क्या निकल के आया, रा निकल के आ रहा, तो वही तो यहाँ से रा बता रहा है। अब दोस्तों इसके बाद में दिया गया मात्रानंद। अब मात्रानंद में हम जब करेंगे मात्र धन आनंद, री धन आ, तो यहाँ से री, तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, आर रा निकल के आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या समझेंगे, यहाँ से दोस्तों समझेंगे हम लोग कि ये यड़ संधि के अंतर्गत आते हैं। या रा, या वा रा किसके अंतर्गत आते हैं, यड़ संधि के। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को ये इतना समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसकी जो ट्रिक है, ये जो गुण संधि है, गुण संधि की बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पे क्या दिया गया, आ के बाद यूरी आता है संधि विच्छेद करने पर, और यहाँ पे क्या दिया गया है, यूरी के बाद क्या भिन्न स्वर आता है। यहाँ पे यूरी आता है, यहाँ पर यूरी के बाद भिन्न स्वर आ जाता है, तो वो किसमें चला जाता है, यड़ स्वर संधि में। दोस्तों अब इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि स्वर संधि। अब वृद्धि स्वर संधि की जो ट्रिक, वो जो नियम होता है वो तो ये लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं ऐसे। अब दोस्तों इसकी हम ट्रिक समझेंगे। ट्रिक में क्या लिखा है, अगर बीच में ऐ और औ की मात्रा मिले तो वो सदैव क्या होता है, वृद्धि संधि। अगर बीच में हमें कोई भी शब्द हो, उसके अगर बीच में ऐ और औ की मात्रा मिले तो वो हमेशा क्या होता है, वृद्धि संधि होता है। अगर हमेशा इसके बीच में ए और ओ की मात्रा मिले तो हमेशा क्या होता है, गुण संधि। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को इतना समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ से गुण संधि और वृद्धि संधि बिल्कुल सेम टू सेम है, बस मात्रा का ही सिर्फ डिफरेंस है। दोस्तों समझने वाली बात है। यहाँ पे हमने लोगों ने क्या पढ़ा, गुण संधि। गुण संधि में क्या पढ़ा था, यहाँ पे ट्रिक हमने पढ़ी थी, यदि बीच में ए और ओ की मात्रा मिली। और यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वृद्धि संधि में बीच में ऐ और औ की मात्रा सेम टू सेम वही मात्राएं हैं, बस बड़ी मात्रा हो गई। यहाँ पे ऐ और औ की मात्रा मिले तो वहां से कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि। हमें संधि विच्छेद करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने तो ये नियम के आधार पर इसे लिख दिया है, लेकिन हमें संधि करने की जरूरत नहीं है। हम जैसे ही यहाँ पे देखेंगे एक एक, तो यहाँ पे ऐ की मात्रा है, ऐ औ की मात्रा किसमें मिलती है, वृद्धि संधि में। सदैव ऐ की मात्रा, ऐ औ की मात्रा किसमें मिलती है, बीच में, वृद्धि संधि में। मतैक में ऐ औ की मात्रा किसमें मिलती है, वृद्धि संधि में। वनौषधि औ की मात्रा किसमें मिलती है, बीच में, वृद्धि संधि में। परमौज औ की मात्रा बीच में किसमें मिलती है, वृद्धि संधि में। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने दिया गया एक एक धन एक, आ धन ए, तो यहाँ पे क्या हो गया, आ है एक मात्रा निकल रही है, तो यहाँ से क्या हो गया, वृद्धि संधि। अब दोस्तों सदैव, सदा धन एव, तो यहाँ से हम इसका निकालेंगे, यहाँ से क्या निकल रहा, आ, और यहाँ से क्या निकल रहा, ए। तो यहाँ से जब हम इसे पढ़ेंगे, इसे मिला के अगर पढ़ो तो यहाँ से क्या बन रहा, आ है, तो यहाँ से क्या आई निकल रही है। तो दोस्तों अगर हम रूल अगर चलाएंगे
तो भी वही चीज़ निकल रही है। अगर दोस्तों हम यहाँ से ट्रिक से समझ लेंगे तो हमें ज़्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि पेपर में सदैव क्या होगा, ये लिखा हुआ आएगा या फिर ये संधि विच्छेद टूटा हुआ आएगा, इस प्रकार से लिखा हुआ संधि विच्छेद आएगा, फिर वो इसमें पूछ देगा कि कौन सी संधि है। तो दोस्तों अगर एक एक लिखा होगा तो हम ये भी तो जान जाएंगे कि ये लिखा किसकी, ये संधि विच्छेद की गई है, ये की गई है एकैक की, और एकैक में कौन सी संधि है, कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है, क्योंकि इसमें कई काय की मात्रा लगी है, ऐ की मात्रा लगी है। तो दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों को वृद्धि संधि भी समझ में आ गई होगी। वृद्धि संधि और गुण संधि, इनमें हमेशा कंफ्यूजन रहती है, यही लोगों को सबसे ज्यादा टफ लगती है। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने समझा दी है, ये दो संधि हमें नहीं भूलनी चाहिए, और सिंपल वाली भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों इसके बाद में आते हैं अयादि संधि। अयादि संधि से मैं यहाँ पे क्या दिया गया, अयादि, तो अयादि से हम क्या करेंगे, आए, आए, यहाँ पे पहले से ही आ रहा है आए, तो दोस्तों यहाँ से हम क्या समझेंगे कि इसमें क्या निकल के आता है, आए, आए, आओ निकल के आता है। तो ये दोस्तों रूल लिखा है, अगर हम रूल से पढ़ना चाहें, अगर दोस्तों ट्रिक देखें तो ट्रिक ऐसे देखेंगे, ए और ओ के बाद भिन्न स्वर मिलेगा, इसमें ए और ओ के बाद हमेशा भिन्न स्वर मिलेगा। दोस्तों सभी में देखना ये ट्रिक जो लिखी हुई है सब में अलग है, लेकिन है एक दूसरे के थोड़ी थोड़ी मिलती अपोजिट, कोई किसी में है और किसी में जरा जरा सी मिलती जुलती है। अब दोस्तों वही देखेंगे, जैसे यहाँ पे दिया गया क्या, नयन, नयन दिया गया। अब नयन, अब मैंने जैसे ये बताया अयाद दिया गया, तो इसमें हमेशा क्या निकल के आया संधि में, आए, आए और आओ, आओ, ये निकल के आया अयादि संधि में। तो जब भी हम संधि विच्छेद करेंगे, तो जैसे हमने यहाँ पे नयन का किया, ने धन अन, तो यहाँ से ने धन अन का जब मैंने किया तो यहाँ पे क्या निकल आया, ने से ए और अन से क्या निकल गया, आ। तो यहाँ से पढ़िए, इसे दोनों को मिलाइए, क्या हो रहा, ए, 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 तो यहाँ से क्या हो रहा है, ए निकल रहा है शब्द। तो ये ए शब्द किसमें आता है, अयादि संधि में। दोस्तों यहाँ से भी हम इसे पकड़ सकते हैं बिल्कुल आसानी से। फिर इसके बाद में दिया गया गायक। अब गायक का संधि विच्छेद क्या हुआ, गय धन अक, गय धन अक। अब जब यहाँ से गय से निकालेंगे तो ए निकल के आएगा, प्लस यहाँ से अक से निकालेंगे आ, तो यहाँ से आ जब इसे अब हम मिला के जब पढ़ेंगे तो क्या होगा, ए आ, आए आ, आए आ, तो यहाँ से क्या निकल गया, आए, तो यानी आई की मात्रा आए, तो यहाँ पे क्या होगा, आए, आए, तो यहाँ से क्या निकल रहा है, आए। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यहाँ पे दिया गया पवन, तो पोधन अन, तो पोधन से यहाँ से हम क्या निकालेंगे, पो से ओ, अन से आ, यहाँ से पहला वर्ड यहाँ से देंगे आ, तो यहाँ से क्या निकल रहा है, पहला स्वर, पहला स्वर निकल रहा है आ, और यहाँ से पहला स्वर क्या निकल रहा है, ओ। अब इसको दोनों को मिला के पढ़ेंगे तो क्या होगा, पो, पो, ओ, ओ, तो यहाँ से जब हम ओ निकालेंगे तो यहाँ से क्या होगा, आओ, तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, आओ, देखो आओ, आओ, तो यहाँ से आओ निकल के आ रहा है। तो ये आए, आए और आओ, आओ किस में आते हैं, ये आते हैं अयादि संधि में। फिर इसके बाद में दिया गया है नाविक। नाविक में दिया गया नौ धन एक, नौ धन एक। अब यहाँ से औ धन ई, यहाँ से क्या, इसमें इक में ई, यहाँ से क्या निकल रहा है, निकल के आ रही ई निकल रही है, ई और नौ से यहाँ से क्या निकल रहा है, आओ, तो आओ, आओ, तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, आओ निकल के आ रहा है। इसी प्रकार से पावन में पौधन अन, पौधन अन में जब यहाँ से करेंगे तो यहाँ से क्या स्वर निकल के आया, पौ, और यहाँ पे अन में पहले क्या स्वर निकल के आ रहा है, आ, तो पाओ, पाओ, तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, आओ निकल के आ रहा है। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को स्वर संधि जो 5 प्रकार की बताई गई हैं, इसके भेद हैं, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। दोस्तों आशा करता हूँ अगर दोस्तों पसंद आया तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट जरूर करें अगर कुछ भी इसमें समझ में नहीं कहीं पर भी आया है। और दोस्तों इससे भी सिंपल अगर आप लोग चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर लिखें, दोस्तों इससे भी सिंपल में बनाने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।